ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों ही संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ ग्रहण और गुण दोषों को ग्रहण किया जा सकता है और इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए गए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और अवगुणों से बनी हुई है, और इस बात की बड़ी लंबी चौड़ी विशद व्याख्या आपको गीता में पढ़ने, देखने और सुनने को मिलती है कि गुण और अवगुणों पर ये सृष्टि कैसे निर्धारित है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे विस्तारित है, कैसे व्याख्यायित है, तो मैंने पहले कुछ वीडियोज में गीता को व्याख्यायित किया है, वहाँ आप इस बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आपको गीता की व्याख्या अच्छी लगती है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन, सुजीवन माने सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाश, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, और कहूँ तो इससे भी ज़्यादा हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये सृष्टि सत, रज और तम पर आधारित है। ये अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर उन गुणों को ग्रहण करता है और उन गुणों के आधार पर ही वो अच्छा और बुरा कहलाता है। विधाता ने इस जड़ चेतन को विश्व को गुण और दोष में रचा है। तुलसीदास जी कहते हैं, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक दे देते हैं,
तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं नष्ट होता। जो ठग हैं, जो वेशधारी हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश की प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े में आ ही जाते हैं। अंत तक कपट उनका साथ नहीं निभाता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। और आप वर्तमान में भी देख सकते हैं, पीछे कई बहुत सारे संत रूपी बाबा पकड़े गए। ये कलयुग है और राम जी त्रेता युग के नायक रहे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ है, ये बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वही नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है और वही धुआं संग सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पटपाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला, पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन का, पूर्णिमा से अमावस्या तक का और अमावस्या से पूर्णिमा तक का 15 दिन के पखवाड़े होते हैं। एक हफ्ता 8 दिन का, सप्ताह 7 दिन का और 15 दिन का पखवाड़ा। पक्ष भी बोलते हैं, शुद्ध भाषा में पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जगजीव जल सकल राम में जानी, बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जड़ और चेतन जितने जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में शुरुआत में ही बालकांड में ही, ये बालकांड की शुरुआत है, शुरुआत में ही सभी की प्रशंसा करते हैं, सभी को नमन करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु संत असंत सभी और संग और कुसंग उन सब के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि तुलसीदास कैसे कैसे प्रभु के चरणों में पहुंचा। कहने का आशय इतना ही है
और अभी उनकी कथा शुरू ही हुई है और आप इस कथा का आनंद लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।